जय माता दी। जय माँ कामाख्या। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप ज्योतिष रहस्य कार्यक्रम के अंतर्गत पुत्र की मृत्यु क्यों होती है इस संबंध में आप सुनेंगे। सिंह लग्न की पत्रिका, यानी कि लगन शब्द जहाँ लिखा रहता है वहाँ 5 नंबर डला हुआ होता है, उसे सिंह लग्न कहा जाता है। इस सिंह लग्न की पत्रिका में यदि सूर्य अष्टम भाव का हो और सूर्य के साथ में गुरु भी बैठा हुआ हो, यानी जहाँ पर 12 नंबर डला हुआ होता है सिंह लग्न की पत्रिका में, उसे अष्टम भाव कहा जाता है। और ऐसे भी जहाँ लगन लिखा रहता है वहाँ से यदि हम अपने बाएं हाथ तरफ से गिनेंगे तो 8वें नंबर का जो खाना आता है उसे अष्टम भाव कहा जाता है। ऐसे मनुष्य को जिसका सूर्य और शनि, सूर्य और गुरु एक साथ बैठ जाता है 12वें अष्टम भाव में, यानी मीन राशि का, तो ऐसे मनुष्य को प्रत्येक कार्य में दिक्कतें आती है। उसका पौरुष जो होता है वह निस्तेज हो जाता है। और ऐसे मनुष्य को पिछले जन्म के पाप कर्म की वजह से, यानी तंत्र में गलत कार्य करने की वजह से, पिछले जन्म में ऐसा मनुष्य तांत्रिक रहा होता है और पिछले जन्म में अपने तांत्रिक सिद्धि के बलबूते पर मनुष्यों के कार्यों में उसने परेशानी उत्पन्न की है, मनुष्यों को परेशान किया है। तो उसे गुप्त विद्या इस जन्म में भी याद रहती है और वो शत्रुओं को नाश करने के लिए उस गुप्त विद्या का प्रयोग भी करता है। तो ऐसे मनुष्य जिसका सिंह लग्न की पत्रिका में सूर्य अष्टम भाव में मीन राशि का बैठा हुआ होता है, ऐसे मनुष्य को उजड़े हुए लोगों का धन इस जन्म में प्राप्त होता है। उजड़े हुए लोग का मतलब जिनके यहाँ वंश वृद्धि नहीं होती है या जो विवाह नहीं करता है, ऐसे मनुष्य का धन ऐसे मनुष्य को प्राप्त होता है पिछले जन्म के कर्म के अनुसार। क्योंकि पिछले जन्म में भी उसने ये धन प्राप्त करने के लिए कुछ मनुष्यों के ऊपर तांत्रिक विद्या का प्रयोग किया था। उसकी वजह से, मतलब जो व्यक्ति निर्वंशी होता है, ऐसे मनुष्य का धन यदि कोई व्यक्ति प्राप्त करता है तो उसके पुत्र की जो होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि ऐसा धन उसने अपने स्वयं के मेहनत से नहीं कमाया होता है। तो सिंह लग्न की पत्रिका में सूर्य और गुरु एक साथ अष्टम भाव में हो तो ऐसे मनुष्य के पुत्र यदि होते हैं तो पुत्र की मृत्यु पिता के सामने हो जाती है। तो सलाह ये दी जाती है कि निर्वंशी कोई भी हो जिसके यहाँ बच्चे पैदा नहीं हुए हो, ऐसे दंपत्य जीवन जिनका होता है, उनकी कोई भी संपत्ति, जमीन जायदाद, सोना चांदी यदि वो मुफ्त में भी आपको दे तो नहीं लेना चाहिए, इससे दोष लगता है। और यदि आप पारिवारिक जीवन वाले हैं और आपके यहाँ बच्चे हैं तो ऐसे मनुष्य को तो बिल्कुल हाथ नहीं लगाना चाहिए। और यदि आपको दे के चले गए हैं, मर गए हैं, जाते जाते आपका नाम का रजिस्टर्ड करके गए हैं, तो आप ले लीजिए और लेने के बाद में संपूर्ण पैसे को किसी परोपकार के कार्य में लगा दीजिए। धर्मशाला बना दीजिए, प्याऊ बना दीजिए, गौशाला में दान दे दीजिए, जो गरीब व्यक्तियों की कन्याएं होती हैं उन कन्याओं का विवाह करवा दीजिए, या जमीन खरीद करके एक धर्मशाला बना दीजिए जिसमें यात्रीगण वहाँ पे ठहर सकते हैं, रह सकते हैं, वहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था कर दें ताकि आपको पुण्य लगेगा बजाय कि पाप होने के। तो एक बार और सुन लीजिएगा कि पुत्र की हानि क्यों होती है। सिंह लग्न की पत्रिका में यदि सूर्य और गुरु मीन राशि का अष्टम भाव में बैठ जाता है, ऐसा मनुष्य पिछले जन्म का तांत्रिक होता है और इस जन्म में भी उसे सिद्धि प्राप्त होती है, जिसकी वजह से उसे उजड़े हुए लोगों का धन प्राप्त होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। और यदि वह धन प्राप्त करता है तो उसके पुत्र संतान की मृत्यु अवश्य होती है। तो ऐसे मनुष्य को
परोपकार का काम करना चाहिए, गरीब बच्चे जो होते हैं उनकी सेवा करना चाहिए, बटुकों का पूजन करना चाहिए और बटुक भैरव जी की आराधना करना चाहिए। जय माता दी, जय माँ कामाख्या।